कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व मूव करते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पे सन सिचुएटेड है, तो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये हमारे पास अगर हम मानेंगे ये हमारे पास यहाँ पर एक प्लेनेट है तो सन मानते हैं हम इस फोकाई पे, दैट्स फोकाई 2 पे है, फोकाई 2 पे है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है ये रेडियस बहुत ही कम है, ये रेडियस बहुत ही कम है। जब एक प्लेनेट सन के पास होता है उसको हम कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हैं? पेरिजी, या कहते हैं पेरिफेलॉन। क्या कहते हैं? पेरिफेलॉन। गो पी से पास, पी मतलब पेरिजी, यानी पेरिजी क्या होती है? पास वाली पोजीशन। और जब प्लेनेट इस सन से बहुत दूर होता है उसको हम कहते हैं एफिलॉन। क्या कहते हैं? एफिलॉन, या कहते हैं अपोजी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आपने याद रखना है किसके बारे में? पेरिजी और अपोजी के बारे में। यहाँ से हम ड्रा करेंगे पेरिजी, यहाँ से हम ड्रा करेंगे अपोजी, यहाँ से हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड पेरिजी। पेरिजी में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, ये वाला पेरिजी है। कौन? ये वाला पेरिजी है। पेरिजी में क्या होता है? पेरिजी में रेडियस होता है कम। पेरिजी में क्या होता है? रेडियस होता है कम। इसमें होता है रेडियस कम। अगर रेडियस कम आपने रिलेशन पढ़ी हुई होती है, रेडियस कम तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? इनवर्स केरला है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये किसका केस है? ये है केस पेरिजी का। ये केस पेरिजी का। पेरिजी में मैं आपको फिर बताऊंगा। पेरिजी में क्या है? पेरिजी में रेडियस कम है, रेडियस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये आपने पेरिजी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इज कॉल्ड अपोजी। अपोजी में क्या है? दिस इज अपोजी। अपोजी में क्या है? अपोजी में रेडियस ज़्यादा है। अपोजी में रेडियस क्या है बेटा? अपोजी में रेडियस ज़्यादा है। रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और हमें पता है वेलोसिटी कम हो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो भी कम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पर इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि पेरिजी पे क्या होगा? वेलोसिटी किस पे ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी किस पे ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी किस पे ज़्यादा होगी। तो ये था फर्स्ट लॉ, दैट वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट।